आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ये सूरत जो है वो मुकम्मल नाजिल हुई थी, वरना ये होता था कि थोड़ी आयत किसी सूरत की, कभी किसी आयत की, वक्त की मुनासबत के साथ अल्लाह जो रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कुरान का नुज़ूल कर रहे थे। यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, हम कोई भी काम करने से पहले तऊज़ ज़रूर पढ़ते हैं। वो इस वजह से शैतान मरदूद जो हमें नज़र नहीं आता, तो उसकी पनाह से बचने के लिए हमें तऊज़ की ज़रूरत पड़ती है। और शैतान हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें नज़र नहीं आता, छुप के वार करता है। और ऐसे जो दुश्मन सामने नज़र आता हो उससे तो हम बच सकते हैं, लेकिन छुपे दुश्मन से बचने के लिए हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। इसलिए हम तऊज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह की दो सिफ़ात बताई गई, एक अर्रहमान और एक रहीम। रहमान अल्लाह की आम सिफ़त है। रहमान होने के नाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात के लिए मेहरबान है, और वो सिर्फ़ मुस्लिमों को ही नहीं देता, वो गैर मुस्लिमों के ऊपर भी उसकी रहमत के ख़जाने उसी तरह बरसते हैं। सूरज, चाँद, सितारे, हर एक जो अल्लाह की नेमत है वो उन्हें भी उसी तरह मिलती है जिस तरह की मुसलमानों को मिलती है। अर्रहीम ये अल्लाह की ख़ास सिफ़त है जो अल्लाह के अपने मोमिन बंदों के लिए है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम आलम का, यानी एक दो जगह का रब नहीं है बल्कि सब आलमों का रब है। और फिर मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा के दिन का। अल्लाह ताला मेहरबान भी है और रहीम भी है। और हमने अल्लाह ताला की इस सिफ़त की कदर करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे पहले पहली आयत के अंदर हमने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तारीफ़ बयान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तमाम जहान का पालने वाला है। रब कहते हैं पालने वाले को। तो जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसकी तमाम ज़रूरियात का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़्याल रखा। अल्लाह बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा के दिन का। कायनात अल्लाह के खौफ से लरज़ती है। अल्लाह करे कि हमारे दिलों के अंदर भी उस दिन का, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो बदले का दिन है, यानी जो कुछ हम दुनिया के अंदर करेंगे ना, उस दिन हमें उस दिन हम वो दिन जो है वो हमारी जज़ा और सज़ा का दिन है। अल्लाह हमारे अमलों के बेहतरीन अजर भी अता करेगा, और अल्लाह हमारे अमाल की सज़ा जो है, अगर हमारे अमाल गंदे हैं तो उनकी सज़ा भी हमें उस दिन मिलेगी। इय्याका नाबुदु, बेशक अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये जो 5 नंबर आयत है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम की गई है। 7 आयात है ना इस सूरह की, तो 3.5 आयात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हम्दो सना बयान की, और ये जो अगली आयत है इसको आधा ये अल्लाह के लिए है कि अल्लाह पाक इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, यानी जिसका इख्तियार पूरी दुनिया के ऊपर है और जो हमारे सारे कामों को संवारने वाला है। इबादत भी उसी की जाएगी जिसके हाथ के अंदर कोई पावर, कोई इख्तियार होता है। तो हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत जो है, हम अल्लाह पाक आप ही की इबादत करते हैं। अब इबादत का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो हर वक़्त नमाज, या कह लो कि नमाज नहीं पढ़ते, हर वक़्त हम कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, हम हर वक़्त जो हैं वो ज़िक्र अस्कार के अंदर मशगूल नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है हमारी 24 घंटों की इबादत है कि हमने 24 घंटे नाबुदू अबद से निकला है। तो अबद का मतलब होता है ग़ुलाम, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ग़ुलाम हैं, हम उसके मुलाजिम नहीं हैं कि 2-4 घंटों की ड्यूटी करने के बाद अल्लाह जो है वो उस जो मुलाजिम होता है उसको हम पैसे दे के फ़ारग कर देते हैं। अल्लाह पाक का 24 घंटे का ग़ुलाम है, वो हाथ बांध के खड़ा होता है कि पता नहीं किस वक़्त मेरा मालिक क्या हुक्म दे। तो हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुलाजिम नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ग़ुलाम हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ुलामी के अंदर हैं। हम अपनी सुबह से लेकर, हम सुबह जब हम सो के उठते हैं उस वक़्त से लेके रात के सोने तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ग़ुलामी के अंदर होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने इबादत करनी है। अब चूँकि हमें इबादत का तरीका नहीं आता, इसलिए हम
جو مدد ہے وہ بھی ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ آپ مجھے، میں صرف آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ کس بات کی مدد؟ کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا کے اندر میں نے رہنا ہے تو میں نے کیسے رہنا ہے، میں نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے، پورے دن کو میں نے کیسے گزارنا ہے، اور اپنی رات کو میں نے کیسے گزارنا ہے۔ تو ان سارے اس کے درمیان بھی جو ہمارے معاملات ہیں اور جو ہماری عبادات ہیں سارے دن کے اندر کی، ان سب کا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے تو راستہ دکھا کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ کہ اللہ پاک مجھے، کیونکہ ہمیں عبادت کا راستہ نہیں پتہ، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے پھر ہمیں جو ہے وہ عبادت کا طریقہ بتایا، اور ہمارے پاس سنت کا عمل جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم نے ویسے ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی۔ اب ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ صراط الذین، راستہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ جن میں جو آتے ہیں اللہ، وہ ان سب لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن کی عبادت کی وجہ سے یا ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انہوں نے آپ کی نظروں کے اندر کوئی مقام پایا اور آپ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ غیر المغضوبی، نہ راستہ دکھانا ہمیں اللہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ اشارہ آپ نے یہاں پر کلیئر نہیں کیا، لیکن اشارتاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ یہودی قوم ہے جن کے اوپر تورات اتری، لیکن انہوں نے توریت کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور نہ راستہ دکھانا ہمیں گمراہوں کا، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کتاب تو آئی لیکن انہوں نے کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا، انہوں نے خود ساختہ عمل کیا، خود سے جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر انہوں نے غلو کیا، اور اپنی عبادت کے اندر جو اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تھا وہاں سے بڑھا چڑھا کے یہ اپنی عبادت کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، اللہ ہمیں اعتدال کا راستہ دکھانا، وہ راستہ دکھانا جو اللہ صراط مستقیم کا راستہ ہے اور جو اللہ تیری رضا کے لیے، رضا کی طرف آتا ہے۔ آمین ثم آمین۔